नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सर और आप मेरे साथ हैं आज एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। आपके सामने जो ये शेप दिखाई गई है ये अर्थ की शेप है और अर्थ की शेप को नाम दिया गया है जियोड। अर्थ की शेप कैसी है? जियोड शेप। ये गोल नहीं है, कई बार इसको हम राउंड कह देते हैं बोलचाल में, लेकिन राउंड शेप नहीं है, अर्थ की शेप है जियोड। इसे स्फेरिकल भी कहते हैं। इस अर्थ पर जो आपको ये आडी लाइनें दिख रही है, इस तरह से जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये लाइनें लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। अर्थ पर जो ये लाइनें आपको खड़ी लाइनें दिख रही हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइनें कहलाती हैं। पूरी अर्थ पे अर्थ का स्टडी करने के लिए, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमने अर्थ पर इमेजिनरी लाइन बनाई है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहलाती है। लैटिट्यूड लाइनें जो आडी लाइनें हैं यानी लेटी हुई लाइनें, अगर कहूं मैं तो जो आडी लाइनें हैं ये लैटिट्यूड लाइन्स हैं और ये खड़ी लाइनें जो हैं ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। इनमें अगर दोस्तों मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स कौन कौन सी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन जो आपको ये 0 डिग्री दिख रही है, ये 0 डिग्री लाइन जो अर्थ के बीचों बीच लाइन है, ये वाली लाइन जो अर्थ के बीचों बीच इधर से इधर दिख रही है आपको, ये लाइन 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से जानी जाती है, जो अर्थ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। दोस्तों और आगे चले हम तो 0 डिग्री से इधर 1 2 3 4 5 6 7 जाकर लास्ट लाइन यहां आ जाती है, ये है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री लाइन है। तो इस तरह से 0 से और यहां 90 तक 90 लाइन है इधर भी, और इधर 1 2 3 4 5 इधर भी 90 लाइन है। ये जो अर्थ दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, 0 डिग्री से ऊपर वाला जो ये भाग है, इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो नीचे की ओर जो पार्ट दिख रहा है हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री वाला, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर है इसने पूरी अर्थ को डिवाइड कर दिया है दो भागों। दोस्तों आगे चलकर हम देखते हैं कि अर्थ पर नॉर्थ की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो इंडिया से होकर गुजरती है, हमारा इंडिया जो है वो इसी रेखा पर आता है, और इंडिया के कुछ स्टेट है जिनसे होकर ये गुजरती है। तो इंडिया के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिया के 8 स्टेट से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। याद रखेंगे ये 8 स्टेट जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और अगर हम नॉर्थ की ओर बढ़े तो एक और इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन है जो इक्वेटर की है, वो है 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दो लाइनें हो गई इधर इंपॉर्टेंट, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। अगर हम साउथ की ओर चलें तो साउथ में भी 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री पे है। इससे आगे चलें तो यहां भी 66.5 डिग्री पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो एंटार्क्टिक सर्किल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि टोटल लैटिट्यूड लाइंस जो है इनकी संख्या कितनी है, तो इधर 1 से 90, इधर 1 से 90, 90 प्लस 90 180, और एक इक्वेटर को ऐड कर दे इसमें तो टोटल लैटिट्यूड्स का नंबर, टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या 181 यानी 181 हो जाती है। दोस्तों एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में अगर दूरी की बात करें तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में दूरी होती है 111 यानी 111 किलोमीटर। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी हो गई? 111 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है जो 90 डिग्री है नॉर्थ, ये वाला पार्ट 90 डिग्री साउथ। ये 90 डिग्री नॉर्थ जो है ये नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। ये 90 डिग्री साउथ जो है ये साउथ पोल, यानी ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों अब बात करते हैं हम
लॉन्गिट्यूड लाइंस की। लॉन्गिट्यूड लाइंस में जो यहां से ये लाइन जा रही है, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है। सबसे बीच में जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये बीचों बीच जो लाइन है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इसे ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ग्रीनविच लाइन इसलिए कहते हैं कि ये लाइन इंग्लैंड के लंदन के पास से ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। और ये लाइन टाइम लाइन है, इंटरनेशनल टाइम लाइन है। इंटरनेशनल टाइम लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री, इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन ही जीएमटी है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ये टाइम डिसाइड करने वाली लाइन भी है, इसको टाइम लाइन कह रहे हैं हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को। इसके अलावा यहां से 1 2 3 4 5 इस तरह से लाइनें चलती है, और ये लाइनें सबसे लास्ट में इस अर्थ के पीछे वाले पार्ट में जाकर जो 180 डिग्री लाइन है उससे जाकर मिल जाएगी, और इधर से भी 180, तो दोनों साइड से 180 लाइन इसमें जाकर के पीछे वाली लाइन पे मिल जाएगी। और जस्ट इसके पीछे 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इसके जस्ट पीछे जो लाइन है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डेट लाइन के नाम से, यानी वो तारीख डिसाइड करने वाली लाइन है। ये टाइम डिसाइड करने वाली है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और इसके पीछे 180 डिग्री जो है वो डेट लाइन है, वो डेट डिसाइड करती है किसी भी प्लेस का। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया की लोकेशन क्या है। तो हमारा इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है, ये वाली लाइन अर्थ को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे थे हम, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ को 2 भागों में बांटती है, ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लोकेशन जो आती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और इधर ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसकी टाइम लाइन कौन सी है? टाइम हमारे यहाँ कौन सी लाइन से डिसाइड किया जाता है? तो हमारे यहाँ टाइम डिसाइड किया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। इधर ये जो 0 डिग्री आपको दिखाई दे रही है, इससे इस साइड में तो वेस्ट है, इस साइड में ईस्ट है, तो ईस्ट की ओर 82.5 डिग्री ईस्ट जो लाइन है, ये हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। अब 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 82.5 डिग्री से हमारी जो टाइम लाइन है वो ली गई है। हमने 82.5 डिग्री जो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, इस लाइन को अपनी टाइम लाइन मान लिया है, इसलिए पूरे इंडिया का टाइम एक जैसा है। वरना इंडिया में से बहुत सारी लाइनें गुजरती है, हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर है, तो इससे तो बहुत सारी घड़ी हो जाती है इंडिया में। लेकिन अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक किसी से भी पूछे तो हमारा टाइम एक ही होता है, टाइम अलग नहीं होता। एक होने का कारण यही है कि हमने इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन गुजर रही है 182.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने टाइम लाइन बना रखा है। इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है। अब हमारा टाइम जो है वो जीएमटी से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। दोस्तों कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा टाइम कितना आगे है। हाँ, हमारी टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो हम खुद कैलकुलेट करें, एक लाइन से जाने में दूसरी लाइन पर 4 मिनट का टाइम लगता है, तो हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट अहेड यानी आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम से। ये हमारा हो गया टाइम। दोस्तों अगर इन लाइंस की बात करें कि इन लाइंस की संख्या कितनी है, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है इनकी संख्या कितनी है, तो लॉन्गिट्यूड लाइंस 0 डिग्री से इधर 180, 0 डिग्री से इधर 180, तो 180 और 180 ये हो गए टोटल
360 यानी 360। लॉन्गिट्यूड जो है देशांतर रेखाओं की संख्या 360, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। हमारी अर्थ को अपनी जगह पर चक्कर लगाने में यानी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। एक रेवोल्यूशन यानी सूर्य के चक्कर लगाने में 365 1/4 डे यानी 365 दिन 6 घंटे का समय सूर्य के चक्कर लगाने में लगता है।